आज हम लोग बात करेंगे एक हॉट टॉपिक की, रीट्स इन इंडिया। जी हाँ, वही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी कि रीट्स जो अभी इंडिया में आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। लेकिन पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये REIT रीट्स हैं क्या। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रीट मतलब स्टॉक मार्केट का रियल एस्टेट वर्जन। जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, वैसे ही आप रीट्स के यूनिट्स खरीद सकते हो और वो रीट्स पैसा इन्वेस्ट करता है बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जैसे ऑफिस स्पेसेस, मॉल्स, वेयर हाउसेस। बदले में आपको मिलता है रेगुलर इनकम, डिविडेंड्स प्लस चांस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन की। अब इंडिया में अभी 4 बड़े लिस्टेड रीट्स हैं: एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट, बुकफील्ड इंडिया रीट और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट। और इनका फोकस है ग्रेड A ऑफिस एसेट्स, रिटेल मॉल्स और धीरे धीरे वेयर हाउसिंग और डाटा सेंटर्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब असली खबर सुनिए। अगस्त 2025 तक इंडिया का जो रीट मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया है करीब $18 बिलियन पर। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर नए रीट्स आए तो ये 2030 तक $25 बिलियन क्रॉस कर सकता है। और सबसे जूसी पार्ट ये है कि इंडिया में रीट्स दे रहे हैं 6 to 7% यील्ड, जो ग्लोबल पीएस से बेहतर है। यूएस, सिंगापुर, जापान में इतनी यील्ड मिलना मुश्किल है। यील्ड तो है ही अट्रैक्टिव, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन का भी स्कोप है। सेबी और सरकार लगातार रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जैसे टैक्स रूल्स सिंप्लीफाई करना, लॉट साइज कम करना, ताकि छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है इंडिया में, सिर्फ 20%। कंपेयर करो तो यूएस में 96% है, सिंगापुर में 55% है, जापान में 51% है। मतलब अभी हमारे पास ग्रोथ की पूरी जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और अभी फोकस ज्यादातर ऑफिस रीट्स पर है। अब जो डाइवर्सिफिकेशन है वो रिटेल मॉल्स, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स और डाटा सेंटर्स की तरफ शुरू हुई है, लेकिन स्केल अभी थोड़ा छोटा है। टैक्स स्ट्रक्चर पूरी तरह इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, कुछ डिविडेंड्स टैक्सेबल हैं और कैपिटल गेन्स पर भी अभी ध्यान देना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ असेट्स और ऑक्यूपेंसी रेट क्रिटिकल है, क्योंकि अगर टेनेंट्स निकल गए तो रेंटल ग्रोथ नहीं हुआ तो यील्ड इंपैक्ट हो सकती है। अगर आप सेफ और स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं तो रीट्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एड ऑन है, लेकिन पूरी की पूरी पूंजी रीट्स में मत डालिए। डाइवर्सिफाई जरूरी है और हाँ, सिर्फ नाम सुनकर इन्वेस्टमेंट मत करना। अंडरलाइंग प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट और लीज एग्रीमेंट्स अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल्स चाहिए कि कौन सा रीट लेना सही रहेगा, कितना पैसा एलोकेट करना चाहिए, टैक्स इंप्लीकेशंस कैसे होंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाओ, एक कंसल्टेशन स्लॉट बुक कीजिए। और ये था हमारा एपिसोड रियल एस्टेट विज्ञान से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो और खुश रहो। धन्यवाद।